जी सुन तो सही, जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। आज हम ये चाहते हैं कि हमारी हर जगह तारीफ़ ही तारीफ़ की जाए और हमें तनकीद हमारे ऊपर कोई ना करे। ये तो नहीं हो सकता कि जिस दरख्त पे फल होते हैं तो पत्थर भी उसी को ही लगते हैं। तो अगर हम इतने अच्छे और इतने क्वालिफाइड और इतने ज़्यादा ज़ीरक हैं तो फिर हमें ज़माने की सितम ज़रीफ़ी का सामना करना पड़ेगा और हमें ये सभी कुछ सहना पड़ेगा। हम क्या हैं, हमारी हकीकत क्या है, लोगों को हम किस नज़र से देखते हैं। जब हम तन्हाई में होते हैं, लोगों के बारे में जो कुछ हम ख्याल कर रहे होते हैं, कि दुनिया के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने दोस्तों के बारे में कोई अपना राय कायम कर रहे होते हैं, वही हमारी रियलिटी है। और फिर जो दूसरे लोग हैं जो हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में राय काम कर रहे होते हैं, उनकी वही हकीकत है। मुंह पे तारीफ़ करना ये कुछ भी नहीं है। तो आज भी मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ज़बान एक और कान दो दिए हैं। इसका भी मकसद, इसके पीछे जो हिकमत पोशीदा है वो यही है कि हम कम बोलें और ज़्यादा सुनें। जो ज़्यादा सुनता है वो ज़्यादा सीखता है। तो इसीलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है, वो फरमाते हैं कि ज़बान जो है उसकी मिसाल एक दुकान की तरह है और होंठ उसके ताले हैं। जब इंसान के ताले खुलते हैं तो मालूम हो जाता है कि ज़बान जो है ये सोने की है या कोयले की है। यानी हमारा जो अखलाक है, हमारे जो अल्फाज हैं, वो हमारे बातिन की पूरी अक्कासी करते हैं। तो इसीलिए हमने सोच समझ के बोलना है, क्योंकि अल्फाज जो हैं ये हवा में नहीं जाते, ये लोगों के दिलों को या तो छलनी कर देते हैं या फिर किसी रंजीदा इंसान को हौसला बख्शते हैं। तो इसी तरह एक और बात भी ये कोट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमने ये देखा है कि अल्लाह ताला ने ज़बान को 32 नोकीले दांतों के दरमियान में रखा है। इसमें भी यही हिकमत है कि आपने अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी से अदा करने हैं, इसमें कोताही नहीं करनी। चाहे खूनखार भेड़ियों के आप गोल में फंस जाएं और दुनिया आपको नोचने पे आ जाए, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, आपको आंच नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी मंजिल दुरुस्त है और आप दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। तो जो ज़बान जो है 32 दांतों के अंदर जो है महफूज है, तो वो इंसान जो दुनिया के अंदर रह रहा है वो भी महफूज होगा, उसे किसी किस्म की पशेमानी और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ कहें ज़माना उसी जैसा हो जाए, वो ज़माना उसे अडाप्ट करे, बल्कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। बल्कि हक़ तो ये है कि हमने अपने कौल और अपने फ़ेल में तज़ाद नहीं रखना और हमने अपने अमल से जो है दिखाना है कि हकीकत क्या है। तो हमारे अंदर का जो बातन का जो कुछ भी है वही हमारी हकीकत है और हम उससे आँख नहीं चुरा सकते। तो इसी लिहाज से ज़माना जदीद हो चुका है, परख के और मेयारात तब्दील हो चुके हैं। तो हमने आज अपना तयन करना है कि हमने किस तरफ जो है रहना है, किस तरह की जो है रवश अख्तियार करनी है। तो इसलिए बहैसियत एक उस्ताद होने के नाते मैं सिर्फ़ आखिर पर इतना ही अर्ज़ करूँगा कि हज़ारों डिग्रियाँ लेकर इल्म पे दस्तरस पाकर छलकते लफ्ज़ आँखों से न पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो। देखो कि हम इंसान का जो इल्म है वो उसको परख देता है, वो उसको मौका देता है कि वो कोई अपनी राय कायम कर सके, कोई हालात को, सिचुएशन को देखते हुए अपना एक अच्छा तज्ज़िया कर सके। तो आज हमारे अंदर ये सिफ़ात पैदा होंगी तो कुछ हम मायने रखते हैं, वरना जो है हमारी ज़िंदगी जो है ज़मीन के ऊपर जो है हम एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं, चलती फिरती एक लाश हैं। तो इसी लिहाज से हमने यहाँ पर ख़याल रखना है, अपना भी, अपने वालिदैन का भी, अपने दोस्तों का भी, और जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है हमने उसको निभाना है, बतरीक़ अहसन निभाना है और अपनी पूरी की पूरी जो है उसके ऊपर जान लड़ानी है, ताकि जो कुछ भी मुझे यहाँ पर जिस मनसब अता किया गया है मैं उसकी पासदारी और उसकी जो है हिफाजत कर सकूँ। तो अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। बस ये छोटी सी बात थी। ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि हर जगह यही चाहते हैं कि हम जो है तारीफ़ हो हमारी, कोई ये नहीं चाहता कि थोड़ी सी तनकीद भी होनी चाहिए। तो इसी लिहाज से तनकीद भी दो किस्म की है, तनकीद बराए तहमीर और तनकीद बराए तखरीब।
تو ہم تنقید برائے تخریب کی طرف زیادہ ہیں اور تعمیری طور پر ہم جو ہے زیرو ہیں. تو اسی لیے ہم کسی پہ اگر تنقید کر رہے ہوں تو اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سکھانا ہے، تربیت کرنی ہے، تو اس کو سائڈ پہ سمجھائیں، یہ نہ ہو کہ مجمع عام میں اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کریں، وہ درست ہونے کے مزید بگڑ جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے پاک ہستیوں کے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.